खालिस्तानी समर्थक गुट वारिस पंजाब डे का मुखिया अमृतपाल सिंह इधर से उधर भाग रहा है। पंजाब पुलिस 6 दिन से उसे पकड़ने का ऑपरेशन चला रही है, मगर अब जो पता चला है वो चौंकाने वाला है। अमृतपाल के बेहद करीबी तजिंदर सिंह गिल गोरखा बाबा को गिरफ्तार करने पर पुलिस को पता चला कि अमृतपाल ने अपनी सेना बनाने की तैयारी कर ली थी। नाम है अमृतपाल टाइगर फोर्स। और ये तो कुछ भी नहीं, उसने एक अलग राष्ट्र खालिस्तान के लिए करेंसी और नक्शा भी डिजाइन करवा लिया था। पंजाब पुलिस की एसएसपी अमनीत कोंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमृतपाल सिर्फ एकेएफ यानी आनंदपुर खालसा फोर्स ही नहीं, बल्कि एक और फोर्स बना रहा था जिसका नाम अमृतपाल टाइगर फोर्स बताया जा रहा है। इस फोर्स का उद्देश्य खालिस्तान के लिए संघर्ष को और मजबूत बनाना था। इस फोर्स में सिर्फ युवा और अमृतपाल के खास लोगों की भर्तियां होनी थी। और सानू एक होर बड़ी वड्डी गल पता लगी है कि जिहड़ा एकेएफ इन्होंने बनाया होया सी इहदे सारे मैंबर्स नू ड्यूरिंग आर इन्वेस्टिगेशन आदि जिहड़ी फोटोज़ एंड मोबाइल तो फुटेज रिट्रीव हुई है ਉਹਦੇ ਚੋਂ पता लग्या कि इन्हें जिन्ने भी मैंबर ਸੀਗੇ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ AKF ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਜੀਮੈਂਟਡ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤਜਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ AKF ਨੰਬਰ 3 ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ AKF 56 AKF 47 ਐਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। और इन्हां दे ਇਹਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 2 WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ AKF ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਜਿਹੜਾ AKF ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਟਾਈगर फोर्स है वो इन्हां दे ਜਿਹੜੇ मेन मैंबर है इस टीम के ਉਹਦੇ मैंबर ਸੀਗੇ। जिस तरह से सेना की किसी रेजिमेंट में फौजियों के नंबर लगते हैं, उसी हिसाब से अमृतपाल आनंदपुर खालसा फोर्स और अमृतपाल टाइगर फोर्स के मेंबर्स को बेल्ट के नाम से AKF नंबर देता था। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपने हाथों और बाजुओं पर AKF के टैटू भी बनवाए हुए थे। जबकि फोन से ढेर सारी चैट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली है। खास बात यह है कि इस ग्रुप के सभी सदस्य हथियार चलाने में ट्रेंड बताए जा रहे हैं। पुलिस के हत्थे एक अहम जानकारी ये भी लगी है कि AKF के सदस्य जल्लूपुर खेड़ा में फायरिंग प्रैक्टिस किया करते थे, जबकि गोरखा और कई सदस्यों को हथियारों को असेंबल करना, क्लीन करना भी आता था। अमृतपाल टाइगर फोर्स की जानकारी के अलावा पंजाब पुलिस के हाथ एक और अहम जानकारी लगी है। अमृतपाल ने एक अलग राष्ट्र खालिस्तान के लिए उसकी करेंसी और नक्शा भी डिजाइन करवा लिया था। अमृतपाल ने खालिस्तान के लिए जो करेंसी डिजाइन की थी वो बिल्कुल डॉलर से कॉपी की गई थी, जिस पर अमृतपाल की तस्वीर छपी हुई थी। करेंसी के अलावा नक्शे के हिसाब से अमृतपाल ने सिख रियासतों का कच्चा चिट्ठा भी तैयार कर लिया था, जिसमें कपूरथला, पटियाला, फरीदकोट, जिंद को अलग अलग सिख रियासतों में बांटा गया था, जबकि इन सभी रियासतों के 2 झंडे भी डिजाइन कर लिए गए थे। सो बेसिकली ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਐਂਬਲਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਂਬਲਮ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਂਬਲਮ ਔਰ ਲੋਗੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਐਂਬਲਮ ਆਫ ਸੈਵਰਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਗੋ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। एक सानू करेंसी बिल मिले जिहदे च $10 दा खालिस्तान दा नोट इन्होंने प्लान किया सीगा। पुलिस को गोरखा के फोन से एक और जानकारी हाथ लगी है। इस पूरे ऑपरेशन को चलाने में अमृतपाल भारत से बाहर के भी कई देशों के संपर्क में था। खास बात यह है कि पाकिस्तानी एजेंसी ISI भी अमृतपाल को हर तरह की मदद दे रही थी। गोरखा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को फोन से एक पाकिस्तानी दस्तावेज भी मिला है, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा जारी किया गया एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी मिला है, जिस पर हसनैन जाफर नाम के एक शख्स का नाम लिखा है और वो मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान का रहने वाला है। खैर, सब लोग फिलहाल यही जानना चाहते हैं कि आखिर पुलिस अमृतपाल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है। रोज वीडियो फोटोज आ रहे हैं तो चूक कहां से हो रही है। हमारी भी इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए पूरी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी विपिन ने। मैं निहारिका यादव। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।